हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के जाने चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आओ देखा जाए क्रमशः। जैसे कि हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। इसके पिछले वाले वीडियो में हम केवल पढ़े थे कि हैज या हैव अगर सिंगल आता है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, या उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जब हैज के साथ अगर टू जुड़ जाए, हैव के साथ यदि टू जुड़ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है। आओ देखा जाए। हमने नोट करके पहले में लिखा कि इसके वाक्यों के अंत में जो देखने को हमको मिल सकता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि। दूसरा हमने ये लिखा कि हैज टू, हैव टू के द्वारा किसी कार्य की बाध्यता को बताने या दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी हम दिन भर में कोई काम करते हैं तो उस दौरान बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बाध्यता के साथ किया जाता है, यानी कि हमारा मन न रहे फिर भी हमें वे काम करने पड़ते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हम 6 पैटर्न का यूज करते हैं। इन 6 पैटर्न से रिलेटेड हम एक एक सेंटेंस लिख रखे हैं ताकि सभी पे भली बातें हम बना सकें, ताकि जब भी हमारे सामने सडनली अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं या क्वेश्चन आंसर करते समय अगर सेंटेंसेस ऐसे आते हैं तो हम इन्हें भली बातें बना सकें बिना किसी त्रुटि का। आओ देखा जाए अफर्मेटिव वाला पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि अफर्मेटिव से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो टोटल उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा। आओ देखा जाए। हर बार की तरह इस बार भी कह रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है मुझे, अर्थात हम इसे आई बनाएंगे। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैज या हैव, तो हम नीचे नोट करके लिखे हैं कि हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम आई के साथ सदैव हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैज या हैव हो गया हमारा। तीसरे नंबर पे दी एड टू, तो बिना पीछे हम इसे लगा दें। चौथे नंबर पे कह रहा है वर्ब की पहली अवस्था, यानी कि काम इसमें क्या आ रहा है, पढ़ना, तो हम इसे लिख देंगे रेड। कह रहा है पांचवें नंबर पे कि क्या किस वाक्य में कुछ बच गया है, तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी, तो हम इसे लिख दें। यहाँ पे मैं उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें और अगर किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है तो उसका पहला अक्षर सदैव हम बड़ा रखते हैं। दूसरा देखा जाए पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि अफर्मेटिव से एक कदम हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा नेगेटिव के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। और देखा जाए हमने लिखा है मेरे भाई को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है, तो इस सेंटेंस में भी सबसे पहले पैटर्न कह रहा है कि हमें सब्जेक्ट लगाना है और लगाया जाए। कह रहा है कि मेरे भाई, तो हम इसे बनाएंगे माय ब्रदर। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि हैज या हैव, तो जैसे कि हमको पता है कि हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। यदि सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। आओ देखा जाए तो माय ब्रदर, इसके साथ हम लगाएंगे हैज। तीसरे नंबर पे कह रहा है नॉट, बिना पूछे हम लगा दे। सारे पैटर्न में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम वाक्य में खोजते नहीं, सीधे लगा देते हैं क्रमशः। जैसे सब्जेक्ट है, हमें देखना पड़ता है कि वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ पर है और क्या है। हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार चल जाते हैं। नॉट, तीसरे नंबर पे हम नॉट को खोजेंगे नहीं कि वाक्य में क्या है, कहाँ पर है, हम सीधे इसे तीसरे नंबर पे लगा देंगे। टू चौथे नंबर पे आ रहा है, इसे भी हम नहीं खोजेंगे। पांचवें पे कह रहा है वर्ब की पहली अवस्था, यानी कि हमें वाक्य से खोजना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ पर है। कह रहा है कि छठे नंबर पे क्या रहा है, तो छठे नंबर पे हम वाक्य में अगर कुछ भी जो बचा रह जाता है तो उसे हम ट्रांसलेशन के लास्ट में लिख देते हैं। चलो और देखा जाए, नॉट हो गया। चौथे नंबर पे कह रहा है टू लगा देते हैं। पांचवें पे कह रहा है काम की पहली अवस्था क्या है, पढ़ना, और हम इसे लिख देंगे रेड। कह रहा है क्या वाक्य में कुछ बच गया, तो हम देख पा रहे अंग्रेजी, तो हम इसे लिख देंगे इंग्लिश। अगला सेंटेंस कह रहा है कि क्या बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो हम इसे बनाएंगे WH यस टाइप पैटर्न से। और देखा जाए कितने खंडों में टूटा है, तो 1 2 3
4 5 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अर्थात WH पैटर्न की यस टाइप से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो टोटल हमें 5 स्टेप चलना पड़ेगा। अब देखा जाए, हम देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हैज और हैव हमको पता है कि ये सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। अब देखा जाए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कह रहा है कि बच्चों को। तो बच्चों हालांकि प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे हैव। मैं यहाँ पे उन विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, हम देखते हैं कि जब भी किसी वाक्य में अगर क्या पहले आ जाता है तो क्या की अंग्रेजी हम, अगर ये पहले आ गया तो हम इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं बनाते। क्या की अंग्रेजी वो बन जाती है जिससे रिलेटेड वो सेंटेंस रहता है। अगर यूज है तो वो यूज का बन जाता है स्पेलिंग, अगर टेंस है तो टेंस के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। जब भी ये पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं बनाते। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ हैज टू हैव टू, तो इसके अकॉर्डिंग हम या तो हैज लगाएंगे या तो हैव, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट रहेगा। अब देखा जाए दूसरे नंबर पे कह रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के रूप में दे रखा है बच्चों, तो हम इसे लिखेंगे चिल्ड्रेन। तीसरे नंबर पे कह रहा है टू, बिना पूछे लगा दे हम। चौथे नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो जाना, तो जाना को हम लिखेंगे टू। फिर कह रहा है पांचवे, तो पांचवे पे बच गया हमारा कुछ भी, स्कूल बच गया है, तो स्थान के नाम से पहले हम टू लगाते हैं, लगा दें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस कह रहा है क्या बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आओ देखा जाए इसका पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि नो टाइप इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करने के लिए टोटल हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा। अब देखा जाए सबसे पहले कह रहा है कि हैज या हैव, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें भी बच्चों, तो हम यहाँ पे भी क्या क्या अंग्रेजी बना देंगे, हैव। दूसरे नंबर पे लिखेंगे चिल्ड्रन। फिर कह रहा है कि तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट को हम यूज कर लें। चौथे नंबर पे कह रहा है टू, ये भी बिना पूछे हम लगा दें। पांचवें नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, तो पढ़ना है तो हम इसे लिख देंगे रेड। छठे नंबर पे कह रहा है क्या कुछ बच गया, तो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी, तो हम इसे लिख दें इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, अब देखा जाए मेरी माँ को क्यों खाना बनाना पड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करने के लिए WH पैटर्न का हमें पांचवा पैटर्न देखना पड़ेगा कि कितने खंडों में टूटा है। अब देखा जाए तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि WH के यस टाइप पैटर्न से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो टोटल हमें 6 स्टेप चलना पड़ेगा। अब देखा जाए सबसे पहले नंबर पे कह रहा है WH, तो WH हम उसे कहते हैं जिन शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। अब देखा जाए इस वाक्य में WH क्या है, कह रहा है कि मेरी माँ को क्यों, अर्थात हमारा WH क्या है, क्यों से यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसको बना देंगे वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि हैज या हैव, तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हैज और हैव का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार कहते हैं, अगर सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो है। तो इस वाक्य में हम देखें सब्जेक्ट क्या है, कह रहा है मेरी माँ, अर्थात हम देख पा रहे हैं कि सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज, हैज माई मदर। चौथे नंबर पे कह रहा है टू, बिना पूछे लगा दे। पांचवें नंबर पे कह रहा है काम की पहली अवस्था, ये वाक्य से हमें खोजना पड़ेगा, कह रहा है कि खाना बनाना, तो हम इसे लिखेंगे कुक फूड। छठे नंबर पे कह रहा है क्या वाक्य में कुछ बच गया है, तो नहीं, तो लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं रोटी बनाना पड़ता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें छठे पैटर्न को देखना पड़ेगा कि कितने खंडों में टूटा है। अब देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैटर्न को ऐसे खंडन करके देख लेने से
हमें जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने चलेंगे इस पैटर्न से संबंधित, तो उस सेंटेंस को हम बिना किसी त्रुटि का कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अगर हम क्रमशः सभी को रख दें तो हमारा सेंटेंस गलती नहीं होगा। और देखा जाए इसमें भी कह रहा है सबसे पहले WH, तो इस वाक्य में हमारा WH है क्यों, तो यहाँ पे भी हम बना देंगे वाई। दूसरे नंबर पे कह रहा है हैज या हैव, तो सब्जेक्ट है मुझे, अर्थात यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव और सब्जेक्ट है हमारा आई। चौथे नंबर पे कह रहा है नॉट, तो सीधे हम नॉट लगा दें। पांचवे कह रहा है टू, सीधा हम इसे लगा दें। छठे नंबर पे कह रहा है कि काम की पहली अवस्था, तो इसमें काम हो रहा है हमारा रोटी बनाना, तो बनाना को अंग्रेजी में हम लिख देंगे कुक ब्रेड। लास्ट में कह रहा है कि वाक्य में क्या कुछ बच गया है, तो हम देख रहे हैं नहीं, तो लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यूज ऑफ हैज टू, हैड टू, जिसे हम किसी बाध्यता वाले कार्य को करना पड़ता है, यानी कि जब भी हमारा कुछ काम करने का मन न करे फिर भी हमें करना पड़ता है, उस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कैसे पैटर्न का हम यूज करते हैं। तो क्रमशः हम 6 पैटर्न पे 6 सेंटेंस को ट्रांसलेट किए। हमने देखा कि कौन सा पैटर्न कितने खंडों में टूटा है, जिसके आधार पे हम बिना किसी त्रुटि का इसे ट्रांसलेट कर सकें। इससे रिलेटेड जब भी हम क्वेश्चन आंसर करने जाएं तो इस पैटर्न से संबंधित हमें क्रमशः देख लेना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई आशा, नई उम्मीद, नए जोश के साथ।